क्या भगवान को याद करने से सफलता जल्दी मिलती है? दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान, भगवद गीता सार, अध्याय 4, श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थ, जो लोग अपने कर्मों के फल को जल्दी पाना चाहते हैं वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस संसार में कर्मों से उत्पन्न फल जल्दी मिल जाता है। इस संसार में जो लोग अपने कर्मों का फल जल्दी चाहते हैं वे देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कर्मों से मिलने वाली सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने वाली है। सिर्फ फल पाने के लिए कर्म करना ही सब कुछ नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण के बताए मार्ग के अनुसार कर्म करते हैं और साथ ही श्रद्धा से ईश्वर को याद रखते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जल्दी और बेहतर रूप से मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार तुरंत अच्छा फल ही मिलेगा। कर्म का फल हमेशा कर्म के अनुसार ही होता है, अच्छा या बुरा। पर जब हम सच्चे मन से कर्म करते हैं और भगवान को याद रखते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और उनके परिणाम भी अधिक सकारात्मक और संतुलित होते हैं। यानी जो केवल फल के लिए भक्ति करता है उसे सीमित और अस्थायी फल मिलता है, पर जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है उसे गहरा और स्थायी आनंद मिलता है। केवल जल्दी फल पाने की इच्छा से किया गया कर्म सीमित होता है। सच्ची भक्ति का उद्देश्य सिर्फ फल नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक विकास होना चाहिए। धैर्य और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। ईश्वर को याद रखते हुए किया गया कर्म जीवन में तुरंत संतुलन और शांति लाता है। जीवन में प्रयोग, कर्म करते समय भगवान को याद रखें। केवल फल पर नहीं, कर्म की शुद्धता पर ध्यान दें। धैर्य रखें, हर फल सही समय पर मिलता है। अच्छे कर्म, सच्चा भाव यानी बेहतर परिणाम। भक्ति को केवल साधन नहीं, जीवन का मार्ग बनाएं। संक्षिप्त सार, जो लोग जल्दी फल चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सच्ची समझ यह है कि कर्म करते हुए भगवान को याद रखें। इससे कर्म शुद्ध होते हैं और फल भी अधिक संतुलित और सकारात्मक मिलता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।